सरकार तक ये आवाज पहुंच सके कि अगर आप तो शांति से बैठ गए हैं परंतु इनकी हड़ताल अभी तक खत्म नहीं हुई है। रवि जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, नॉमिनेशन फाइल हो चुकी है इलेक्शंस के लिए, लेकिन क्या आप तक कोई बातचीत करने के लिए आया, यहाँ डायरेक्ट वोट मांगने ही आएंगे? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और नॉमिनेशन जिन लोगों ने फाइल की है तो पिछले 10 साल से वही लोग सत्ता में थे और वो भी बड़ी भांति जानते हैं कि हम इनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए और उनको ये भी मालूम है कि आने वाले 5 सालों में भी हम इनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, इसलिए शायद वो हमारे पास नहीं आएंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे पास आ सकते हैं। अगर आएंगे तो जो हमारे सवाल हैं उनका वो जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं। हमारे जुगल किशोर शर्मा जी जो 10 साल से पिछले सांसद हैं, 2014 में जब ये सांसद नहीं थे, ललकार रैली हुई, इन्होंने ही डेली वेजर का मुद्दा हाईलाइट किया मोदी जी के सामने और हर एक मंच के ऊपर डेली वेजर के मुद्दे को मोहरा बना करके इन्होंने लोगों को गुमराह किया, जनता से वोट लिया और डेली वेजर ने 99% वोटिंग जो भाजपा के हक में की कि ये लोग अगर सत्ता में आएंगे हमारे साथ इंसाफ होगा। 10 सालों में 4 बार जुगल किशोर जी पार्लियामेंट के अंदर डेली वेजर का मुद्दा लेकर के गए, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, ना ही सुनी। तो वो भी शायद जानते हैं कि डेली वेजर का मसला मैं नहीं हल करवा पाऊंगा। तो अब ये जनता को तय करना है कि जो लोग 4-4 बार पार्लियामेंट में बोलते हैं और केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुनती, क्या हम दोबारा उन लोगों को सत्ता में रहने का मौका दें? मैं तो डेली वेजरों से ये अपील करूंगा कि भाई अब इनको मौका मत दो, बस बहुत हो गया, अब की बार बस करो यार। जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हुआ था, रविंद्र रैना जी से भी ये प्रश्न पूछा गया कि क्या डेली वेजेस का मसला हल किया जाएगा, जुगल किशोर शर्मा से भी पूछा गया और अनुराग ठाकुर के कानों में भी ये बात दोबारा से पहुंचाने का कार्य किया गया, लेकिन बदले में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप्पी साध के चले गए। तो आप क्या करेंगे अब आने वाले समय में? अब तक तो आपकी डिमांड थी, अब उनकी तरफ से आपके आगे की कहीं ना कहीं मांग की जाएगी, अब आप क्या करेंगे? भाजपा का बहिष्कार और भाजपा के खिलाफ वोट। मैं तो सभी डेली वेजरों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने खुद जिक्र किया और सबने वो उनके बयान देखे भी हैं, आज वो डेली वेजरों का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ये साबित होता है कि वो आने वाले समय में डेली वेजर को कुछ देने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का सीधा सादा फंडा है हर एक डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करना, हर एक डिपार्टमेंट जो है बिजनेसमैन को देना। तो वो इसीलिए डेली वेजर को परमानेंट नहीं कर रहे कि अगर इनको परमानेंट कर दिया तो शायद हम इस डिपार्टमेंट को जो है वो प्राइवेट नहीं कर पाएंगे। कितने नंबर में जानना चाहूंगी, कुल कितने डेली वेजर हैं जो जम्मू व कश्मीर में अपनी सर्विसेज देते हैं? मैम, पीएचसी की बात करें तो 22,000 डेली वेजर जम्मू में है और 10,500 कश्मीर में है। और अगर ऑल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो ऑल डिपार्टमेंट में टोटल 61,000 डेली वेजर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करता है। और अगर वो लोग एक कसम खा लें कि हम भाजपा का बहिष्कार करेंगे और भाजपा के खिलाफ वोटिंग करेंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं ये दोनों मेंबर पार्लियामेंट हारेंगे और हारने के बाद केंद्र सरकार की आंखें खुलेंगी कि क्या जम्मू के लोगों ने हमारा बहिष्कार क्यों किया है, तब जाकर के डेली वेजर की सुनवाई हो सकती है। अगर यही लोग दोबारा सत्ता में आते हैं, यही 2 कैंडिडेट दोबारा जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पहले जम्मू ने झेला है उससे 4 गुना और ज्यादा जम्मू को शोषण झेलना पड़ेगा, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, चाहे टोल प्लाजा का मुद्दा हो, चाहे डेली वेजर की 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो बढ़ के 140 महीने की भी हो सकती है अगर ये दो लोग दोबारा सत्ता में। एक तरफ जहां भाजपा ने डेली वेजर के सवाल को अनसुना किया, वहीं पे रमन भल्ला, उनके सुपुत्र ने ये बहुत बड़ी बात ऑन कैमरा कही है कि पहली ही मीटिंग में, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, पहली ही मीटिंग में सबसे पहला काम होगा डेली वेजर को पक्का करने का। तो क्या करेंगे आप? कांग्रेस को समर्थन देंगे? नहीं मैम, मैं ये नहीं कह सकता कि किसको समर्थन देना, डेली वेजर खुद तय करेंगे। हमारा सीधा कहना है कि जिन लोगों ने 10 साल हमारा शोषण किया, बस उन्हें सपोर्ट नहीं करना, उनके विरोध में वोट देना है। जो कैंडिडेट उनको टक्कर देने के मुकाबले में होगा, डेली वेजर को चाहिए कि उस कैंडिडेट को समर्थन करें ताकि इनकी आंखें खुलें। इनकी आंखें खोलने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। पिछले लगातार 652 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और जम्मू के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 652 दिन तक लगातार प्रदर्शन होने के बावजूद सुनवाई नहीं है। उल्टा हमें लाठियां मिली, हमें 45 डिग्री टेम्परेचर में हमें धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े। और इस सरकार को, जिसको अच्छे दिनों की उम्मीद में हमने सत्ता सौंपी थी, इसने आते ही हमारी 70 महीने की वेजेस रोक ली, जो कि सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। और फिर ये सरकार दावे करे कि हमने जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ला दिया। किसको विकास दिया आपने? आंगनबाड़ी वाले तड़प रहे हैं, एनवाईसी वाले तड़प रहे हैं, डेली वेजर तड़प रहा है, जेकेपीएसआई के स्टूडेंट तड़प रहे हैं, वो उसका फायर एंड इमरजेंसी वाले तड़प रहे हैं। आपने किसका विकास किया?
बिजनेसमैनों का, वो भी चंद लोग। हम आज हमारा जम्मू का बिजनेसमैन भी रो रहा है, छोटा दुकानदार भी रो रहा है। आखिर किन लोगों का भाजपा ने विकास किया है, वो जम्मू की जनता को अब जवाब देना चाहिए। और मैं जम्मू की जनता से ये बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये दो लोग दोबारा सत्ता में आए तो आपके साथ इससे भी बड़े बड़े जुल्म होने के सहने के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। आपने इस पोस्ट से रिजाइन भी किया है सर? मैम, कुछ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम पार्टनर थे, लेकिन पिछले 2 सालों से आपने देखा होगा डेली वेजर लड़ रहा है, लेकिन किसी परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट नहीं किया। जब ऑर्गेनाइजेशन कोई सपोर्ट ही नहीं करेगी तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर करेंगे क्या? डेली वेजर के मुद्दे पे शायद कोई सीरियस नहीं है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया तो हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। जाते जाते एक बार दोबारा से क्या क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान क्या क्या चाहते हैं, ये एक बार हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैम, हमारी सबसे बड़ी समस्या है रेगुलाइजेशन पॉलिसी। 30 सालों से हम रेगुलाइजेशन के लिए तड़प रहे हैं, और जम्मू की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक जा रहे हैं उनको रेगुलराइजेशन मिल रही है, लेकिन हर एक, अब ये हमारे साथी खड़े हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक खर्चा बहन कर सकते हैं। अगर ये इतने पैसे वाले होते तो ये पीएचई में डेली वेजर की नौकरी नहीं करते। अगर हमें सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से ही चाहिए या हाई कोर्ट से ही हमने लेके जाना है, तो फिर इन सरकारों का मतलब क्या रह जाता है? जो लोग 3-3 लाख रुपए सैलरियां ले रहे हैं, वो लोग किस चीज की सैलरी ले रहे हैं? वो क्यों नहीं अपनी ड्यूटी कर रहे? हम यही कह रहे हैं कि जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट एक एलिजिबल मानता है, सबसे बड़ा कानून तो वही लोग जानते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा लॉ तो कोई जानता नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि ये लोग एलिजिबल हैं और इनकी एंटाइटलमेंट बनती है रेगुलाइजेशन, तो फिर क्यों नहीं दी जा रही? जैसे कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए खर्चा उठाने में नहीं ये लोग समर्थ हैं। अब एनुअल सेशन स्कूल के स्टार्ट होने वाले हैं, एडमिशन फी भी होगी, जो यहाँ पे फिक्सेशन की जाती है फी की, उस हिसाब से वो तो पे करनी पड़ेगी। कैसे कर पाएंगे ये? मैम, सच्चाई बता रहा हूँ और अब खुद की बता रहा हूँ, बाकी वालों की नहीं। मेरा पिछले साल का अभी 3 या 4 महीने की फीस पेंडिंग है। मैं अभी तक बच्चों के स्कूल नहीं गया हूँ, इसी वजह से नहीं गया, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी सैलरी आई नहीं है, तो मैं उनकी पिछला क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, आगे एडमिशन कैसे करवाऊंगा? बस यही टेंशन पड़ी हुई है कि अगर सैलरी आ जाए तो कम से कम उनका पिछला 3 महीने का देके आगे का उधार चलाएं। ये हालत है हमारे डेली वेजर की। जाते जाते सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहिए? मैम, आज हमें अफसोस यही है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज तानाशाही, हिटलरशाही चल रही है। सरकार वो होती है जो जनता के मुद्दों के हल के लिए होती है। आज जो सरकार है वो लोगों को दबाने के लिए बनी हुई है। हमें अफसोस इसी बात का है कि जिन लोगों को बड़े उम्मीदों से हमने लाया था, जिन पे हमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था, उन लोगों ने सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ किया। फिर भी आखिरी बार ये अपील करना चाहूंगा कि मत सताओ इन गरीबों को, जो इनका हक बनता है वो हक दे दो। हम आपसे कोई सल्तनत नहीं मांग रहे, हम आपसे पार्टी का मैंडेट नहीं मांग रहे, हम आपसे प्लॉट नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वो मांग रहे जो हमारा हक बनता है। 30 साल की सर्विस के बाद रेगुलाइजेशन, काम करने के बाद 17 महीने की जो पेंडिंग वेजेस आपने दबा के रखी है वो मांग रहे हैं। और जिन लोगों की डेथ हो चुकी है ड्यूटी के दौरान, उनके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का मुआवजा मांग रहे हैं। और जो लोग रिटायर होकर 30-30 साल डिपार्टमेंट को देके चले गए, उनके लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन मांग रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे।